हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुकेट ट्यूटोरियल्स पे। आज हम लेके आए हैं 9 सीबीएसई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के एमसीक्यू। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको एक ही पेज से देखना है। बस ध्यान रखना है कि कॉपी पेन जरूर लेके बैठें। आप क्वेश्चंस मैं लिखूंगा, आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चंस को लिख के उसको सॉल्व करेंगे और जैसे ही मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा अपने आंसर को मैच करेंगे। अगर आपका आंसर सही है तो वीडियो को फॉरवर्ड करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, अदरवाइज आप वीडियो के सॉल्यूशन को पूरा जरूर देखें। आप एनुअल एग्जाम देने जा रहे हैं, एमसीक्यू ही आपके परसेंटेज को बूस्ट करेंगे। बहुत अच्छी तैयारी कर ली आपने, सारे क्वेश्चंस लगा लिए, 2 नंबर के 4 नंबर के सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या एक चीज स्किप कर रहे हैं? वो सिर्फ एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू ही परसेंटेज डाउन करता है, एमसीक्यू ही परसेंटेज बनाता है। हम इस चीज को जानते हैं, इसीलिए एक डिफरेंट सीरीज लेके आ रहे हैं। सारे चैप्टर्स के जितने बेस्ट एमसीक्यू हो सकते होंगे आपको एक वन शॉट वीडियो में कवर किए जाएंगे। चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा बेटा कि गिवन है दिस इज इक्वल टू व्हाट। हमें बताना है कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, सॉल्व करके क्या आने वाला है। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कहीं पर लिखा हुआ है, मान लिया अंडर रूट एक्स, इस रूट का मतलब होता है कि यहां पे जो 2 है ना बेटा, ये इनबिल्ट होता है। और जब आप इसको एक्सपेंड करते हो तो लाइक ये ऐसा x की पावर 1/2 होता है। कहोगे सर ये तो मुझे पता था। अच्छा, रूट 4 अगर लिखा था तो ये 2 इसी वजह से आता था कि यहां पे सर 2 लिखा हुआ है और मैं ये 4 की पावर 1/2 लगाता हूं और 4 को फिर कुछ नहीं 2 का स्क्वायर और ये 1/2 करने के बाद 2 2 खटता है, 2 की पावर 1 2 आ जाता था। ओके, तो ये 2 यहां से आ रहा था। सेम ऐसे ही करना है भैया। अच्छा सर, अगर यहां पे 3 लिखा है तो मैं क्या कर दूं कि पावर 1/3 कर दूं? हमने कहा बिल्कुल भैया, यही तो होना था, हमने बोल रहा है। अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो पावर में क्या कर दूं? 1/4 कर दूं? मैंने बिल्कुल, अब तो तुम सीख गए, बस कर दो फटाफट। हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे ये पावर लिखी है 4, यहाँ पे बढ़ेंगे आगे, लिखा है क्यूबिक रूट ऑफ 2 स्क्वायर। कुछ नहीं करना, इसको हटाएंगे तो हमें कुछ पता हो या ना पता हो, इतना जरूर पता है। कितना पता है? कि ये हमें देने वाला है 1/4, जैसा हमने यहाँ किया। और ये वाला जो क्यूबिक रूट है अगर ये हटेगा तो कुछ नहीं भैया, बस ज़्यादा नहीं 1/3 आ जाएगा। यस और नो? आई होप आप यहां तक बिल्कुल समझ पाए हैं। अब ये जो लिखा हुआ है नंबर 2 इंटू 1 इंटू 1, ये कुछ नहीं 2 होता है। 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 होता है। ये 2 को 12 से काटूंगा 6 टाइम में, तो 2 की पावर 1/6 अगर कहीं दिख रहा है झट से उसको मार दो। कहां दिख रहा है? सी ऑप्शन नंबर। कोई भी समस्या इस क्वेश्चन करने में समझ में आई हो, यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है ना भैया, बिल्कुल फ्री है, कमेंट करते रहना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंटू दिस इक्वल्स टू व्हाट। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है? मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है ये तब बता पाएंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो कर दो। यहां पे लिखा है क्यूबिक रूट ऑफ 2, इसका मतलब 2 की पावर 1/3। यहां पे लिखा है 2 की पावर 1/4। यहां लिखा है 32 की पावर 1/12। यहां पे भैया सब लोग जा रहे हैं एक तरफ, मगर एक इंसान है जो सबसे अलग जा रहा है। कौन? 32। अब ये 2 ये 2 ये 32, क्या इस 32 को हम 2 की पावर 5 लिख दें तो कोई दिक्कत है? कहोगे कहा ये कहाँ से आ गया? कुछ नहीं भैया, हमने बस प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 2 ये हो गया 16, 8, 4, 2 और ये 1, तो 2 को 5 बार हमने तोड़ेंगे 32 आने वाला था। 1/12 पहले से लिखा है, दोबारा लिख दिया। इधर लिखा है 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/4। बहुत बढ़िया सा, सब समझ में आया। आगे देखते हैं। अब ये 2 5 लिखा हुआ है, ये 5/12 हो जाएगा। ये जो बोर्ड है ना थोड़ा सा पुराने जमाने का है, 5/12 हो जाएगा। ये क्या हो गया? 2 की पावर 1/4 और ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3। आपने एक्सपोनेंट में पढ़ रखा है कि जब भी बेस इक्वल हो, मल्टीप्लाई में हो, पावर ऐड कर दो। कुछ नहीं करना, पावर ऐड कर दो। हमने भी सेम यही किया। 2 की पावर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। हमने कहा बहुत मजा आया। अब 3, 4, 12 इनका एलसीएम लेना। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है या एडिशन में एलसीएम क्यों लेते हैं, इसको समझने में कोई दिक्कत होती है तो हमारे जो मेन चैनल है उस पर मैंने एक वीडियो डाला है, एक शॉर्ट्स डाला है, आप उसको जरूर देखें और आपको जो भी डाउट रहते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहां पे 3, 4, 12 का एलसीएम 12 आने वाला है। 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स में 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 में 12 3 टाइम्स में 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। 12 में 12 1 बार में 1 इंटू 5 5 हो जाएगा। 4 3 7 5 12, तो ऊपर ऐड करने पे आ गया 12। नीचे भी लिखा है 12, ये खत्म हो गया। 2 की पावर 1 और वो होता है
2। तो जहां पर भी आपको पेवर 2 प्लेन दिख जाए विदाउट ग्रेवी, वही आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस क्या होगी? कुछ नहीं यार, एक ही चीज बार बार सर क्यों करवा रहे हो, क्या करें, एमसीक्यू ही ऐसे हैं। चलो 81 की पावर -2/4 हो गई सर, ठीक है काट दिया, 1/2 आ गया। 81 की पावर सर -1/2 हो गई, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं। मगर सर पावर निगेटिव मतलब दिल दुखता है, नीचे ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब सर 81 को तो मैं क्या लिख दूं कि ये खत्म हो जाए? 81 को तो 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स करने पे 81 देता है। और 81 को हम 9 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9 इंटू 9 करने पर भी 81 आता है। तो सर मुझे कौन सा चूज करना चाहिए, 3 की पावर 4 लिखूं कि 9 की पावर 2 लिखूं? तो हमने कहा जैसा माहौल हो वैसा काम करो। यहां पावर दिख रही है 2, तो हम कुछ ऐसे पावर में तोड़ें कि ये 2 और ये 2 खत्म हो जाए। तो यहां पे हम 81 को 3 की पावर 4 ना लिख के 9 का स्क्वायर लिख देते हैं, हाँ या ना? और ये 1/2, 2 से 2 खत्म, बचेगा 9 की पावर 1, दैट इज 1/9। तो अगर 1/9 कहीं आपको दिख रहा है तो वही इसका आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, अगर आप वीडियो तक पहुंचे हैं तो लास्ट जरूर देखें, सारे एमसीक्यू करके जाएं, जो छोड़ोगे उसको वही आ जाए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ दिस इनटू दिस क्या होगी? हमने कहा भैया बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में है, ये तो मैं सीख चुका हूं, कुछ नहीं करना है, पावर जुड़ती है मुझे बताया गया है, मैंने कहा जोड़ दो, 0.16 और प्लस 0.09, ये तो हो जाएगा सर। इनको जोड़ना भी क्या बता पाऊंगा मैं? बिल्कुल बता दोगे। 16 और 9 25 होता है, ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। डेसिमल 2 के पहले मैंने लगा दिया, ठीक है। 256 पॉइंट हटाएं, नीचे 100 बढ़ाएं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, 25/100 आ गया तो ये 4 से काट दूं ना, 256 की पावर 1/4 आ गया। अब फिर वही 256 को सर मैं क्या क्या लिख सकता हूं? 256 को मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 4 और या तो 16 की पावर 2। आंख बंद करके बता दोगे सर कौन सा वाला लूं, ये वाला कि ये वाला? भैया 4 है तो 4 वाला लूंगा जिसमें पावर 4 हो। तो इसको मैं लिखूंगा 4 की पावर 4 और ये 1/4 लिखा हुआ था, ये खत्म हुआ, बचा 4 की पावर 1, दैट इज 4। तो जहां पे भी आपको 4 दिख जाए वही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स, मतलब इन चारों ऑप्शंस में से किसको सॉल्व करने के बाद सिर्फ एक्स आने वाला है। हम देख रहे हैं कि यहां पर एक्स समथिंग माइनस एक्स समथिंग लिखा हुआ है, जब बीच में माइनस का साइन है, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कभी भी खत्म करके इनको एक्स तो नहीं ला पाएंगे, हाँ या ना? क्योंकि पावर में कुछ भी वेरिएशंस तो होने वाले नहीं है। फिर अगला लिखा हुआ है, अच्छा ओके, अगर आप बच्चों ध्यान दोगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों एक ही है, यही समझाना चाहता हूँ। अगर आप पेपर में नकल भी कर रहे हैं तो उसके लिए अकल चाहिए होती है। अगर सिर्फ कट पेस्ट पे ध्यान देंगे ना तो जो हमारे ऑपरेटर ने किया वही आप भी करने वाले हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि बी और सी दोनों एक ही ऑप्शन है, तो इसमें से कोई तो एक चेंज होगा ना। ये क्या एक्स दे सकता है, इसको हम देख लेते हैं फटाफट। ये हो गया 4/3 और ये 1/12, इसको सॉल्व करोगे तो लिखा हुआ है 4/3 इंटू 1/12, ये 4 से कटेगा 12 3 टाइम्स में, तो आ गया x की पावर 1/9। जो हमें चाहिए क्या था, सिर्फ x चाहिए था, तो ये भी नहीं है, दैट इज a और b तो नहीं है। यहाँ पे इन दोनों को क्या हम ऐड करके x ला सकते हैं, देख रहे हैं दोनों मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो x ये हो जाएगा 12/7 प्लस 7/12, और ऑब्वियस सी बात है कि ये खत्म होके पूरा x तो नहीं आने वाला, तो ये भी नहीं है। अब एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि बी की कॉपी है। इसका मतलब ये कि हमें कुछ एक ऐसा ऑप्शन तैयार करना होगा जो x देता हो, वही उसका आंसर होगा। तो बेटा जो एक्चुअली ऑप्शन होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि यहाँ पे ये 12 नहीं होगा और यहाँ पे ये होगा 3 और ये होगा 2/3। अच्छा सर ये कैसे? ये ऐसे बेटा कि x की पावर 3 लिखी हुई है, बहुत बढ़िया, फिर ये 2/3 लिखा हुआ है सर, बहुत बढ़िया, और ये जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है इसका मतलब हमने पढ़ रखा है पावर में 1/2 होता है, हाँ या ना? अब अगर मैं इस 2 को 2 से उड़ा दूं, इस 3 को 3 से उड़ा दूं, बचेगा x की पावर 1 और जो कितना होता है x। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए था, जो कि उपलब्ध नहीं है, हाँ या ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज अ रेशनल नंबर विच डज नॉट लाई बिटवीन दिस एंड दिस। ओके, हमारे पास कह रहा है कि 2/5 एंड 3/4 है। सबसे पहले हम इनको यूनिफॉर्म कर लेते हैं, लाइक दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। यहाँ पे 5 और 4 दोनों को 20 में इक्वल पार्ट में इक्वल कर सकते थे यहाँ पे, तो हमने 4 और 4 से, यहाँ हमने 5 और 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ओके, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा अपना 15/20। अब बताना है 8/20 और 15/20 के बीच में ये चारों में से कौन सा नंबर नहीं आएगा। भैया 8 के बाद और 15 के पहले 13 तो आएगा, हाँ या ना? बिल्कुल आएगा। 17 आएगा? नहीं आएगा। ठीक, 11 आएगा? आएगा। 9 आएगा? आएगा। इसका मतलब ये कौन सा नहीं आएगा? 17/20 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। बताना है कि √2 और √3 के बीच में इसमें से कौन सा रैशनल नंबर लाई करेगा। आप जानते हो √2 इज 1.41 समथिंग एंड √3 इज 1.73 समथिंग। तो 1.8 जो है बेटा वो तो इसके बाद पढ़ने वाला है, इसका मतलब ये तो नहीं है। 15 तो दूर दूर तक नहीं होने वाला है, तो सी भी नहीं होगा, हाँ या ना? अच्छा, √2 इंटू √3 अगर हम करके इनका नंबर निकालने वाले हैं तो उसके पहले हमें एक ऊपर ऑप्शन दिख गया कि जोड़ के आधा करने पे क्या मिलता है। मैंने कहा भैया 1 और 2 लिखा हुआ है, ठीक है, इनके बीच में एक रेशनल नंबर हमको पता करना है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं और आधा कर दूं तो ये आता है सर 3/2 दैट इज 1.5। ओके, मतलब मुझे एक ऐसा नंबर मिल गया जो इनके एग्जैक्ट बीचों बीच में है। तो मैं इस पर दिमाग क्यों लगाऊंगा, मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 1.999 अप टू इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डजंट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि हमें 1.999 समथिंग को p/q के फॉर्म में चेंज करना है। बेटा ऐसा क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, अगर आप एनुअल एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऐसा एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को करने के कुछ स्टेप हैं जिसको आपको आंख खोल के, बस कान खोल के ढंग से देखना है। क्या कह रहा है कि 1.9999 लिखा हुआ है, पता नहीं कहाँ तक। हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा इतना सुन लो मेरी बात कि 1.9 ऊपर बार लगा दो। भैया बार का मतलब ही तो बार बार होता है, बार बार था तो हमने एक बार बार लगा दिया और कुछ नहीं करके मैं इसको x मान लेता हूं, ठीक है। अच्छा, जो चीज के ऊपर, जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है ना, उसको आप एक बार लिख के बाकी बचे हुए बार लगा दो, ठीक है। सर ये सब क्या बता रहे हो? कुछ नहीं, बस सुनते जाओ मेरी बात। हमने कहा कि यहां पे जो हमें इक्वेशंस दिख रही है उसमें दिख रहा है कि डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब जो सर आपने किया, इसके बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिख रही है, इसमें एक है बिना बार वाली और एक है बार वाली। मैं चाहता हूं कि इक्वल्स टू के बाद जो नंबर लिखा हुआ है उसमें डेसिमल के बाद एक ही के ऊपर बार लगा हो। इसका मतलब ये कि मैं इस डेसिमल को चाहता हूं कि शिफ्ट करके यहां आ जाए। अब जब मुझे डेसिमल खिसकाना है तो डेसिमल खिसकाने के लिए जोर लगता है और जोर लगेगा 10 नंबर से। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ नहीं करना है भैया, अब कह रहे हो कुछ करना भी नहीं है, मल्टीप्लाई भी करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 10x हो गया और इधर हमने जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल शिफ्ट हो गया, तो इट विल बी 19.9 बार आ गया, हाँ या ना? सर यहाँ पे भी 0.9 बार बचा, यहाँ 0.9 बार बचा, तो कुछ नहीं भैया, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 बना लो। ऐसा सब करवा क्यों रहे हो? करवा इसलिए रहे हैं कि जब भी आप 2 में से 1 को माइनस करोगे ना, क्या होगा? 10x माइनस 1x। सर 10 में से x गया, बहुत बढ़िया, और इधर बचा 19.9 बार में से माइनस होगा 1.9 बार। 10 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं, 9x बचेगा। इधर 19.9 बार था, 0.9 बार में से 0.9 बार चले गए, जितनी बार भी हो। मार्कर गिर गया, उठा लेता हूं। 0.9 बार में से 0.9 बार जाएगा तो 0.0 बचेगा। 19 में से 1 जाएगा तो 18 बचेगा। तो 9 को जब ट्रांसपोज कर दें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18/9 दैट इज कितना आ गया? 2, हाँ या ना?
x की वैल्यू आ गई 2 और x हमने इसको माना था। तो सर क्या 1.9 बार और 2 एक ही चीज है? क्योंकि आपने x को यहां ये माना है और यहां पे x ये आ रखा है, तो क्या दोनों एक ही चीज है? भैया एग्जैक्ट एक ही नहीं है, बट अप्रोक्सीमेट एक ही चीज है। तो अगर ऑप्शन में 2 अवेलेबल है तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सर क्वेश्चन में तो कहा था कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखो, यहां तो फ्रैक्शन में आया ही नहीं। भैया मगर एक बात बोली थी कि p और q दोनों क्या हैं? इंटीजर है। हम 2 को क्या 2/1 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और 2 और 1 दोनों इंटीजर हैं। नीचे का 1 कोई इंपॉर्टेंस रख नहीं रहा है, इसलिए हमने लिखा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर 0.25 इज इक्वल टू, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, मुझे मेरी बात को बस अच्छे से मानना। 0.25 को x मान लेना है, ठीक है सर। जिसके ऊपर बार लगा है उसको एक बार ऐसे लिख के बाकी कूड़े के ऊपर बार लगा देना है। थोड़ा सा मारकर मनमानी कर रहा है, हाँ या ना। अब यहां पे हम चाहते हैं कि डेसिमल के बाद इस पे बार है, यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद बार है। हमने कहा कि डेसिमल आपको 2 बार खिसकाना है, 2 बार खिसकाना है, 2 जीरो लगेंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 25.25 बार, हाँ या ना। अब यहां पे डेसिमल के बाद वही नंबर बार में, यहां भी वही बार में। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, दोनों को कुछ नहीं बस सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये हो जाएगा 100x माइनस 1x और इधर हो जाएगा 25.25 बार माइनस 0.25 बार। अब ये 0.25 बार 0.25 बार को खत्म कर देगा, यहां बचेगा सिर्फ 25। यहां क्या बचेगा? 100 में 1 जाएगा, 99x। 99 कहां जाएगा बेटा? डिवाइड में, तो इट विल बी 25/99। तो जो भी ऑप्शन आपको इस तरह का दिख रहा होगा वही इसका आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि √10 इंटू √15 कितना होगा? कुछ नहीं भैया, दोनों को अलग अलग रूट में थे, एक साथ कर दिया। मल्टीप्लाई में थे ना, हो सकते हैं। √10 को हम कुछ नहीं तो क्या 5 इंटू 2 और √15 को 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। जो चीज रूट के अंदर 2 बार लिखी है बाहर आके एक बार, अंदर बचा √2 इंटू 3 दैट इज √6। तो 5√6 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 2√3 प्लस √3। भैया 2 कुर्सी प्लस 1 कुर्सी, कितनी कुर्सी? 3 कुर्सी। ऐसे ही 2√3 1√3, 3√3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ √8 प्लस √18। हम जाहिर सी बात है कि √8 और √18 को डायरेक्टली ऐड तो कर नहीं सकते, मगर इनको थोड़ा ब्रेक डाउन कर सकते हैं। हम 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 8 को लिख दिया हमने 4 इंटू 2, प्लस 18 को लिख सकते हैं हम 9 इंटू 2। अब ये 4 का 2 बाहर आ गया, अंदर बचा √2, 9 का 3 बाहर आ गया, बचा अंडर √2। 2 कुर्सी प्लस 3 कुर्सी 5 कुर्सी, ऐसे ही 2√2 3√2 5√2, 5√2 ऑप्शन नंबर सी। लग रहा है सारे ऑप्शन सी ही हैं, इसीलिए कुछ बच्चे बिना देखे सी मार्क चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, समझ से करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि द नंबर 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर इज अ विच टाइप ऑफ नंबर। कह रहा है कि 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलने वाला है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 2 माइनस √3 के ऊपर होल स्क्वायर लग रहा है, तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दूँ तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 4√3। 4 और 3 को जोड़ोगे 7 और ये हो जाएगा 4√3। आप ये अगर याद है आपको या समझ में आती है बात कि रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर अगर लिखा हुआ है तो वो हमेशा होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है? इरेशनल नंबर। यहां पर जो अंडर रूट के अंदर 3 लिखा है, 3 एक प्राइम नंबर है, इस हिसाब से अंडर √3 कैसा हो गया? इरेशनल नंबर। और हम उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 इंटू इरेशनल नंबर भी इरेशनल नंबर होगा, और उसको 7 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, दैट इज Q
माइनस क्यू डैश इज ऑलवेज क्यू डैश। क्यू क्या होता है? रेशनल नंबर। क्यू डैश क्या होगा? इरेशनल। दोनों को सपरेट करके आता है इरेशनल। तो एन इरेशनल नंबर इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस। तो हमें सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो √32 प्लस √48 डिवाइडेड बाय √8 प्लस √12 लिखा हुआ है। अब 32 को 48 को जिसने हम ब्रेक कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर का अवेलेबल हो, तो हम 16 इंटू 2 लिखेंगे और 48 को 16 इंटू 3 लिखेंगे। 8 को हम लिखेंगे 4 इंटू 2 और 12 को लिखेंगे 4 इंटू 3। अब ये क्वेश्चन में जब आप देख रहे होगे तो एक कट लगा होगा। मैंने पिछली बार जब सॉल्व किया था तो इस 4 को मैंने 9 समझ के आगे सॉल्व कर दिया और आधी देर में पता चला कि मैंने राइटिंग से ही मात खा गया, गलत लिख रखा है। तो जब भी पेपर में लिखें नंबर पूरे चाहिए तो राइटिंग का वैसे ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए 16 को निकालेंगे तो भैया 4 आ गया, √2 यहाँ पे हो जाएगा 16 का 4√3, नीचे हो जाएगा 4 का 2 बाहर तो 2√2 और यहाँ हो जाएगा, अब ये 4 है तो 2√3 आएगा, है ना। पिछली बार 9 था तो ये 3 आ रहा था। चलो नीचे रूट बच रहा है तो सिंप्लीफाई करने के लिए रेशनलाइज तो बहुत जरूरी, तो 2√2 प्लस का साइन तो -2√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2√2 कॉन्जुगेट्स का मतलब होता है कि जो बीच का साइन है उसको कन्वर्ट कर दो। 2√2 यहाँ माइनस का 2√3 आ जाएगा, ठीक है। नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो ऊपर हो नीचे यहाँ डिनोमिनेटर मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। ऊपर ब्रैकेट ओपन कर दोगे नॉर्मली तो 4 इंटू कैसे मल्टीप्लाई हो रहा देखना ध्यान से भैया, है ना, जल्दबाजी नहीं। 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 और √2 कितना हो गया 2, तो 8 2 जा कितना आ गया बेटा 16। फिर 4√2 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 और 2 कितना हो गया 8 और √2 कितना हो गया 6, तो आ गया 8√6। फिर 4√3 को इससे करेंगे 4 2 जा 8 और √3 इंटू √2 करेंगे तो √6 आ गया। आगे बढ़े, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 √3 3 तो 8 3 जा 24, तो ये माइनस का 24 आ गया। अब ये -8√6 प्लस 8√6 कैंसिल आउट, 16 माइनस 24 दैट इज माइनस का 8। यहाँ पे 2√2 का स्क्वायर कैसे ओपन होगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 2 और √2 का स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2, ठीक है ना। ये 2 2 जा हो गया 4 और ये हो गया 2, तो 4 2 जा 8 आ गया। तो 2√3 का स्क्वायर करोगे सेम, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 तो 4 3 जा 12 आ गया। माइनस का 8 और 8 में 12 जाएगा तो माइनस का 4, ये कैंसिल आउट होगा 2, तो जिस ऑप्शन में 2 दिख रहा होगा वही इसका आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही हमको रेशनलाइज करना सिखा रहा है, दैट इज √7 - 2। तो नीचे जो नंबर कॉन्जुगेट है मल्टीप्लाई करोगे तो √7 + 2 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। ये a - b a + b क्या लेगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर 1 इंटू समथिंग वही आ जाएगा। √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ऊपर क्या लिखा है √7 + 2। 7 में से 4 सेपरेट होने के बाद 3 देगा, ऊपर लिखा है √7 + का 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको सही, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1/√9 - 1/8 इक्वल, सेम करना है भैया हमको, रेशनलाइज फटाफट करते हैं, बोलते रहो मेरे साथ, √-9 √8 वो कॉन्जुगेट का मतलब अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, तो इट विल बी √9 + √8 अपॉन √9 + √8। नीचे a - b a + b तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ऊपर हो गया 1 इंटू समथिंग तो वही आ जाएगा √9 + √8, है ना। चलिए नीचे √9 का स्क्वायर दैट इज 9, √8 का स्क्वायर दैट इज 8, ऊपर लिखा हुआ है √9 + √8, 9 में से 8 जाएगा तो 1, ऊपर आ गया √9 + √8। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे सर ये √9 बार बार लिख रहे हैं, √9 को 3 नहीं लिख दे सकते क्या, लिख देंगे, क्या दिक्कत है। तो √9 3 और ये आ गया प्लस का √8।
अब 8 को हम और सिंप्लीफाई करें तो वी कैन राइट एज 4 इंटू 2, और 4 का 2 बाहर आ गया तो 3 प्लस 2√2 जहां दिख रहा है वही इसका आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर क्या आने वाला है। बार बार एक ही तरह क्वेश्चन करा रहा है जिससे पेपर में आप गलती ना करें। क्वेश्चन बार बार करने से बोरियत नहीं होनी चाहिए, मजबूती आनी चाहिए। 3√3 माइनस 2√2, ठीक है ना। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के लिए 3√3 माइनस 2√2 लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है हम 3√3 प्लस 2√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो गया? 3√3 प्लस 2√2, ठीक है। a माइनस बी, ए प्लस बी क्या देगा? ए स्क्वायर दैट इज 3√3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 2√2 का स्क्वायर। 7 इंटू समथिंग करेंगे तो 7, यहां बचेगा 3√3 प्लस 2√2, ठीक है। 3√3 दैट इज कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो आ गया 27। 2√2, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 8 हो गया। ऊपर 7 3√3 प्लस 2√2, 27 में 8 जाएगा तो इट विल बी 19। ऊपर मेरे पास बचा हुआ है 7 और ब्रैकेट में 3√3 प्लस 2√2। तो हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद ये एक्सप्रेशन मिल गया, मगर सॉल्व करके पूरा क्या आ रहा है ये आंसर नहीं पूछ रहा है। पूछ रहा है कि डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? 19, तो 19 इज द करेक्ट आंसर। मतलब आपको ये भी देखना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। जो हमने मेहनत करके पूरा निकाला है वही हमेशा आंसर नहीं होगा, उसका कोई पार्ट भी आंसर हो सकता है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इफ √2 इज इतना देन फाइंड दिस। तो क्या करेंगे भैया? √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। अब मन में बात आ रही कि √2 गिवन है तो उसकी जगह रख दो। अब अगर नीचे ऊपर √2 दोनों रख दिया तो फिर डेसिमल से खेलते खेलते शाम हो जाएगी। हम पहले करेंगे अंदर रेशनलाइज, दैट इज √2 माइनस 1, √2 प्लस 1 लिखा हुआ है, नीचे √2 प्लस 1 है तो ऊपर नीचे √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब a प्लस बी, ए माइनस बी, नीचे मिल गया हमें ए स्क्वायर दैट इज √2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, हाँ या ना। आगे √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, तो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि ये जो होल स्क्वायर के अंदर रूट लगा हुआ है इसका मतलब होता है पावर में 1/2। नीचे आ गया √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, ऊपर लिखा हुआ है √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है नीचे बचेगा 1, ऊपर बचा हुआ है √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। नीचे 1 लिखे ना लिखें तो क्या आ गया बेटा अपने पास? √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट तो क्या बचेगा? √2 माइनस 1। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपने √2 की वैल्यू को यहां रखा होता तो क्या ये सारे स्टेप बच जाते? बिल्कुल नहीं बचते, जितने किए हैं इसके 4 गुना करने पड़ते। हमने इतना सिंप्लीफाई करने के बाद अब पता कर लिया कि एक्सप्रेशन हमारा जो ये लिखा हुआ है ये इक्विवेलेंट है इसके। इसका मतलब ये कि अगर हम यहाँ पे √2 की वैल्यू को पुट कर दें दैट इज कितना? 1.4142 और माइनस करना है 1, तो 1.4142 में से 1 जाएगा तो बचेगा 0.4142। यस और नो? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा कि एवरी रेशनल नंबर इज व्हाट। इसमें से रेशनल नंबर में क्या होता है? हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बट जो रेशनल नंबर है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो सारे रियल नंबर हैं, तो एक रियल नंबर इसका आंसर हो गया कि रेशनल नंबर भी रियल नंबर के अंदर ही आ गया, हाँ या ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा हमारा कि बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स इसमें से क्या होता है। हम जानते हैं कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा। बोला है कि देयर आर ओनली रेशनल नंबर, नो इरेशनल नंबर। ऐसा नहीं है, रेशनल नंबर के बीच में भी कई सारे इरेशनल नंबर आ सकते हैं। यस और नो? तो देयर आर इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर कैन नॉट बी, रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या नहीं हो सकता है। डेसिमल नंबर का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है बेटा वो कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा तो वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। यस और नो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या आ सकता है। कह रहा है ऑप्शन इरेशनल होगा, रेशनल होगा, इंटीजर होगा या कभी रेशनल कभी इरेशनल होगा। तो करके देख लेते भैया। √2 इंटू √2, ये दोनों कैसे नंबर हैं, ये दोनों इरेशनल नंबर हैं और इनको मल्टीप्लाई करके एक रेशनल नंबर आ गया। बट इसी की जगह अगर मैंने एक √2 इंटू √3 लिया होता, ये भी इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, मगर इस बार मल्टीप्लाई करके भी इरेशनल नंबर आया। इसका मतलब ये कि या तो कभी रेशनल आएगा कभी इरेशनल आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2, √2 का एक्सपेंशन क्या होगा। आप सब जानते हैं √2 की वैल्यू 1.4142 डॉट डॉट होती है और √2 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि प्राइम नंबर इन द स्क्वायर रूट इज ऑलवेज इरेशनल। इसका मतलब ये कि इरेशनल नंबर अगर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इन चार में से कौन इरेशनल नंबर है। सबसे पहले देखते हैं भैया 2/3 आ गया, रेशनल है। फिर √12/√3 लिखा है, √12 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 4 × 3/√3, 4 का 2 बाहर आ गया तो 2√3/√3, √3 कैंसिल 2 आ गया, ये भी रेशनल नंबर है। आगे देखते √7, बहुत बुद्धि ना लगा के, प्राइम नंबर इन द स्क्वायर रूट इज ऑलवेज इरेशनल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। हमें दिख रहा है कि ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, √2 हमारा इरेशनल नंबर होगा और √2 रेशनल नंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। भैया 9 3/5 हो गया, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 8 कटेगा 4 टाइम्स में तो 1/2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 और इसका हो जाएगा 7 तो 3/7 आ गया। ये 4/27, 4 का तो 2 हो जाएगा बट 27 को लिखेंगे 3√3 और जब भी किसी रेशनल में इरेशनल से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा नंबर इरेशनल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया इसका। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, इन चार में से कौन एक जो है सबसे अलग है तीनों में से। तो हम देखते हैं √7 √8 √9 √10 लिखा हुआ है। √7 √8 √10 ये तीनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट इज √9 का स्क्वायर √3 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा द नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 1/3 एंड 1/2, 1/3 और 1/2 के बीच में कितने रेशनल नंबर पड़ेंगे। हम जानते हैं कि किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा चूज द रेशनल नंबर विच डज नॉट लाई बिटवीन दिस, इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो नहीं पढ़ सकता कभी। हमें पता है कि ये -2/5 नेगेटिव रेशनल नंबर है, ये भी एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो इन दोनों के बीच में जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो सब नेगेटिव होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी कभी भी इसके अंदर आ ही नहीं सकता, दैट इज 3/10 क्योंकि पॉजिटिव है तो इसके बीच में लाई नहीं करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। बताना है कि ये जो डेसिमल्स हमारे पास फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं इसमें से कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। इसके लिए आपको एक छोटी सी बात पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास कोई रेशनल नंबर या फ्रैक्शन लिखा है तो जो डिनोमिनेटर है अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आता है तो वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। यस और नो।
हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में 7 है, मतलब ये तो नहीं होने वाला। यहाँ पे नीचे 3 है, नहीं होने वाला। यहाँ 11 है, नहीं होने वाला। सिर्फ एक ही ऑप्शन जिसमें नीचे हमको 5 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आई होप आज जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किए आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है या लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा पेज तेज हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर लिखें, आपको हमारी टीम वहां पे रिप्लाई जरूर करेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें, जिससे अगला वीडियो जिस चैप्टर का आने वाला है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।